जय श्री राम दोस्तों। आज हमारी है एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 5। पिछली क्लासेस में हम हाउसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है राशि। तो राशियों के बारे में भी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह और उनकी क्या क्वालिटीज़ होती है। आज हम पढ़ते हैं डिफरेंट राशिस को किन किन तत्वों के हिसाब से बांटा गया है। 5 तत्व माने गए हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। 4 तत्व। तो 4 तत्वों के बेस पे 12 राशियों को बांटा गया है। जो पहली राशि है मेष राशि, वो है फायर साइन यानी कि अग्नि तत्व। दूसरी टॉरस वृषभ राशि, अर्थ साइन पृथ्वी राशि, पृथ्वी तत्व। जेमिनी मिथुन, एयर यानी कि वायु तत्व। ऐसे ही कैंसर यानी कि कर्क राशि, ये है जल तत्व। लियो यानी कि सिंह राशि, फायर अग्नि तत्व। वर्गो कन्या राशि, अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व। लिब्रा तुला राशि, एयर एलिमेंट वायु तत्व। ऐसे ही ये स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, जल तत्व। सेजिटेरियस धनु राशि, फायर यानी कि अग्नि तत्व। कैप्रिकॉन मकर, अर्थ यानी कि पृथ्वी तत्व। एक्वेरियस कुंभ राशि, इसको वायु तत्व। पाइसिस यानी कि मीन राशि को दिया गया है जल तत्व। तो इस तरह ये 12 राशियों को तत्वों में बांटा गया है। ये आप याद रखिए कि कौन सी राशि कौन से तत्व में है। ठीक है, बेसिकली 4 तत्व हैं और 4 तत्व में 12 राशियां डिवाइडेड हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। फायर साइन कौन कौन से हैं? अग्नि तत्व 1, 5 और 9। 1, 5 और 9 आपको याद करने में आसानी होगी। जो फायर साइन वाले होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? वो एक तो वो पैशनेट होती हैं अपने काम को लेके। कोई भी काम है, चाहे उनका ऑफिशियल काम है, चाहे पर्सनल काम है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ है, चाहे कुछ भी है, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होती हैं अपने काम को लेके, उत्साहित। एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा होते हैं। एनर्जी लेवल, कई लोग होते हैं ना ढीले ढाले सुस्त, ऐसे नहीं। एक होते हैं एनर्जेटिक यानी कि जोशीले, जोश भरा होता है उनके अंदर और रेडी टू वर्क होते हैं। कोई भी काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। आप किसी छोटे बच्चे से पूछिए जो इन राशियों का हो, 1, 5 और 9 में से, यानी कि अग्नि तत्व का हो, उसको बोलिए कि आप मार्केट से कुछ सामान लाना है, वो भाग के लाएगा। आप उसको दोबारा बोलिए कि सामान लाना है, वो दोबारा भाग के लाएगा, क्योंकि उसमें एनर्जी लेवल भरपूर है, आलसी नहीं होगा। ऐसे लोग एंथुसियास्टिक होते हैं, उत्साह भरा होता है उनके अंदर। एक्शन ओरिएंटेड, कोई चीज़ की प्लानिंग कर लेते हैं हम कि हमने एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। लेकिन जो फायर साइन वाले बंदे होंगे वो प्लानिंग तो करेंगे ही करेंगे, वो उस पर एक्शन भी लेंगे कि भाई हमें एस्ट्रोलॉजी कैसे सीखनी है। हमें एस्ट्रोलॉजी जो ये चैनल चल रहा है इसके माध्यम से सीखनी है और डेली बेस पे उसके नोट्स बनाने हैं। तो जो फायर साइन वाले बंदे होंगे वो डेली बेस पे नोट्स बना रहे होंगे, लर्निंग कर रहे होंगे। तो यानी कि एक्शन उनके अंदर भरा होता है। अब बात करते हैं अर्थ साइन। अर्थ साइन कौन से होते हैं? 2, 6 और 10, यानी कि 2, 6 और 10।
पृथ्वी तत्व। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि हर काम को सोच समझ के करने वाले व्यक्ति, भावुक होके नहीं करते हैं, अपना दिमाग लगाती हैं कि उस काम को करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसके बाद उस काम को करने वाले। डाउन टू अर्थ होते हैं, ग्राउंडेड, यानी कि ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति, कोई भी हवाबाजी की बातें नहीं करेंगे, बहुत ही ठहराव होगा इनके अंदर। स्टेबल, स्टेबल वही जो हम ठहराव की बात कर रहे थे, स्टेबिलिटी होती है इनके अंदर लाइफ में। किसी भी चीज़ के पीछे बहुत जल्दी भागते नहीं हैं, कोई नई चीज़ देखी उसके पीछे भाग लिए। जो काम करना है वही करना है और उसी को कंप्लीट करना है, तो स्टेबिलिटी होती है उनके अंदर। रिलायबल, कोई ऐसा व्यक्ति अर्थ साइन के, यानी कि 2, 6, 10 राशि जिसकी होगी, तो ऐसे व्यक्ति पे आप भरोसा कर सकते हैं, भरोसेमंद होता है ऐसा व्यक्ति। तीसरा है एयर साइन, 3, 7 और 11। 3, 7 और 11, ये नंबर याद करने पड़ेंगे आपको राशियों के। ऐसे व्यक्ति इंटेलेक्चुअल होती हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्तियों का। ऐसे व्यक्ति क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, किसी भी चीज़ को जानने की, पढ़ने की, लर्निंग की जिज्ञासा होती है इनके अंदर। ऐसे व्यक्ति सोशल होते हैं। सोशल का मतलब होता है मिलनसार। किसी भी कोई भी फंक्शन हुआ तो ऐसे व्यक्ति जाते हैं ज़रूर। कोई भी गैदरिंग अपने घर पे करनी हो तो ज़रूर करते हैं, सोशल गैदरिंग करने वाले और उनको अटेंड करने वाले। नेक्स्ट है वाटर साइन, 4, 8, 12, यानी कि ये जल तत्व की राशि हैं। 4 हो गया कर्क, वृश्चिक और 12 हो गया मीन। तो 4, 8, 12 वालों का स्वभाव कैसा होगा? ऐसे व्यक्ति इमोशनल होंगे, इंट्यूटिव होंगे, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को आभास बहुत जल्दी हो जाता होगा। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। एम्पैथेटिक, दूसरों की फीलिंग को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। ऐसे माँ होती है ना, माँ, उससे एग्जांपल ले सकते हो आप, क्योंकि माँ क्या है, एम्पैथेटिक होती है, बहुत जल्दी दूसरों की फीलिंग समझ लेती है, अपने बच्चों की फीलिंग तुरंत समझ लेती है। नर्चरिंग, यानी कि केयरिंग होती है, ये भी माँ का फीचर हो गया। ये भी माँ का फीचर हो गया, क्योंकि माँ इमोशनल भी होती है। माँ की इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। बच्चा बाहर जा रहा हो तो उसके साथ कुछ बुरा होना हो, एक्सीडेंट हो, वो पहले ही माँ टोक देगी कि बेटे आज बाहर मत जाओ, आज मन घबरा रहा है। तो इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है माँ की। ये लर्निंग के तरीके हैं। अब बात करते हैं हम कि 3 तरह की और स्वभाव होते हैं राशियों के। एक तो होता है चर, यानी कि स्टेबल। दूसरा होता है स्थिर, यानी कि फिक्स। और तीसरा होता है द्विस्वभाव, यानी कि डुअल। तो 3 भागों में बांटा गया है इसको, राशि को। मूवेबल का मतलब होता है जो हमेशा मूव करते रहते हैं। फिक्स का मतलब होता है जो स्थिर हैं, कांस्टेंट हैं, हिलते नहीं हैं, अड़िग हैं। डुअल का मतलब होता है वो मूव भी हो सकते हैं और स्थिर भी रह सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो 12 राशियों को कैसे बांटा गया है? एरीज को दिया गया है मूवेबल साइन, टॉरस को दिया गया है फिक्स साइन, जेमिनी को दिया गया है डुअल साइन, कैंसर को मूवेबल, लियो को फिक्स, वर्गो को डुअल, लिब्रा को मूवेबल साइन, स्कॉर्पियो को फिक्स, सेजिटेरियस डुअल साइन, कैप्रिकॉन मूवेबल साइन, एक्वेरियस फिक्स, पाइसेस डुअल साइन। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब मूवेबल साइन जो हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है चर राशि की? 1, 4, 7, 10। 1, 4,
7, 10 ये राशियों के नंबर हैं, यानी कि मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये हैं मूवेबल साइन। ऐसे व्यक्ति इनिशिएटिव बहुत जल्दी लेती हैं। इनिशिएटिव का मतलब होता है कोई ग्रुप है, वो कुछ काम करने की सोच रहा है कि हम शिमला चलते हैं, तो 4 फ्रेंड्स में से जो सबसे पहले इनिशिएटिव लेगा कि टिकट बुक कर देगा, टूर एंड ट्रैवल वालों को फ़ोन कर देगा, गाड़ी बुक कर देगा, तो ये अपने आप इनिशिएटिव ले लेते हैं और बोलते हैं कि मैंने सब बुकिंग कर दी है, चलते हैं। कोई भी काम शुरुआत कर देते हैं उस काम की प्लानिंग के बाद। लीडरशिप, ये बाय बर्थ लीडर्स होती हैं। किसी भी काम को लीड करना यानी कि उसका नेतृत्व करना ऐसे व्यक्तियों की आदत होती है, 1, 4, 7, 10 राशि वालों की। एक्शन ओरिएंटेड होती हैं। एक्शन ओरिएंटेड क्या हुआ, कोई चीज़ प्लान कर ली कि शिमला जाना है, ये तो प्लानिंग हो गई। अब उसके लिए एक्शन क्या है कि टिकट बुक करनी है या कैब बुक करनी है, वहाँ होटल्स बुक करनी है, तो ये सब चीज़ क्या हो गया, ये एक्शन हो गए। तो ऐसे व्यक्ति एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब होता है इनका ज़िंदगी में एम होता है कोई ना कोई। एम्बिशियस होता है कि भाई मुझे ये, मेरा ये एम है और मुझे ये इस एम को पाना है। फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी लेवल यानी कि इनके अंदर का उत्साह बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी लेवल। अब बात करते हैं फिक्स साइन की, यानी कि स्थिर राशि। 2, 5, 8, 11। 2, 5, 8 और 11। 2 है वृषभ, 5 सिंह, 8 वृश्चिक और 11 कुंभ। ऐसे व्यक्तियों में स्टेबिलिटी होती है, बहुत जल्दी जो ना भागा दौड़ी नहीं करते। एक काम कर लिया फिर दूसरे काम के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं, दूसरा काम ख़त्म नहीं किया तीसरे के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं, ऐसे नहीं। स्टेबिलिटी होती है, अपना काम अच्छे से ख़त्म करते हैं ऐसे लोग जिनमें स्टेबिलिटी होती है। यानी कि एक जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल, सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, दूसरी जॉब पकड़ ली, दूसरी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तीसरी पकड़ ली। और जो फिक्स साइन वाले होती हैं वो आप पूछेंगे उनको कि 12 साल से एक ही जॉब कर रही हैं एक ही कंपनी में, ये स्टेबिलिटी होती है। डिटर्मिनेशन यानी कि इनका दृढ़ निश्चय होता है कि जो ठान लिया वो ठान लिया, दृढ़ निश्चय कि मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे इंजीनियर बनना है। रेजिस्टेंस टू चेंज, हमेशा परिवर्तन का विरोध करती हैं। ऐसे व्यक्तियों को परिवर्तन बहुत जल्दी पसंद नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति लॉयल रहती हैं यानी कि ईमानदार। परसिस्टेंट, बहुत ज़िद्दी होती हैं। डिपेंडेबल, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, वो डिपेंडेबल होता है। स्टबर्न, ये भी ज़िद्दी हो गया। प्रेफर टू कंप्लीट टास्क विदाउट हेजिटेशन, कोई भी काम इनको दे दिया जाए तो बिना किसी हेजिटेशन के ये उसको कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं द्विस्वभाव राशि। 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9 और 12। ऐसे व्यक्ति अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, वर्सेटिलिटी, इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी भी सिचुएशन में किसी भी माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं। एबिलिटी टू एडजस्ट इन डिफरेंट सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट, किसी भी सिचुएशन में और किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं, इसका मतलब सेम हुआ।
दे कम एट द एंड ऑफ द सीज़न एंड चेंज। इसका मतलब होता है कि कोई भी काम आपका चल रहा है, एक्स काम चल रहा है, तो जब ये एंड पे होने वाला होगा ना, कि बिल्कुल एंड है, जैसे कोई मूवी है, वो मूवी बना दी, अब मूवी का जो बिल्कुल एंड है वो आ गया है कि भाई एंड वाला सीन जो है ना वो शूट हो रहा है, बाकी सारी मूवी शूट हो चुकी है। ऐसे में एक डायरेक्टर आएगा, वो डायरेक्टर आके इनको डायरेक्शन देगा कि इसमें ये चेंजेस करने हैं, इसमें ये चेंजेस करने हैं, इसमें ये चेंजेस करने हैं, इसमें ये चेंजेस करनी है। तो लास्ट में आता है और सारे चेंजेस करा देता है। ओपन माइंडेड होती हैं, ब्रॉड माइंडेड जिसको बोलती हैं, खुले विचार वाले। रिसोर्सफुल यानी कि जुगाड़ू होती हैं। मल्टीटास्किंग, एक साथ अनेक काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे मूवेबल, फिक्स और डुअल साइन। अब इसी में डायरेक्शन, जो हर राशि है उसको डायरेक्शन दी गई है, यानी कि दिशा। एरीज जो साइन है उसको ईस्ट डायरेक्शन दी गई है, टोरस को साउथ, जेमिनी को वेस्ट, कैंसर को नॉर्थ, लियो को ईस्ट, वर्गो को साउथ, लिब्रा को वेस्ट, स्कॉर्पियो को नॉर्थ, सेजिटेरियस को ईस्ट, कैप्रिकॉन को साउथ, एक्वेरियस को वेस्ट, पाइसिस को नॉर्थ। तो ये आपको याद रखनी है कि किस राशि की क्या डायरेक्शन है, तभी आप जाके आगे प्रेडिक्शन में ये बता पाएंगे। किसी को कोई पूछेगा कि सर मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाके काम करना चाहिए जिससे मेरा काम अच्छे से हो सके, या आपने कई ज्योतिषियों को सुना होगा कि किसी लड़की को देखने लड़के वाले आए हैं तो उससे बोलते हैं कि आप उत्तर दिशा में बैठ के बातचीत करिएगा लड़के वालों से, तो आपका विवाह संपन्न हो जाएगा या रिश्ता फिक्स हो जाएगा। या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तुला राशि वाले, तो वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के करिएगा तो आपका काम ज़रूर हो जाएगा। तो ये आगे इसको यूटिलाइज कैसे करना है, जो मैंने बोला है ऐसे ही मत कर दीजिएगा, आगे चल के इसको यूटिलाइज कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज की क्लास ये हमारी यहीं समाप्त होती है, और आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या आपको ये वीडियो कैसी लगती है, हमारा समझाने का तरीका कैसा लगता है, ये आप मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें और वीडियोस आपके लिए बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हम एस्ट्रोलॉजी में A to Z सब कुछ सिखाएंगे। आप एस्ट्रोलॉजी के नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी वीडियोस डालते रहें ताकि आपका कोर्स जल्द से जल्द समाप्त हो सके और आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकें, अपनी और समाज की हेल्प कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।